क्लास 11 चैप्टर नंबर 20 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द जीपे दिस। हमें क्या करना है, फोर्थ टर्म निकालना है, लेकिन कहाँ से निकालना है, एंड से निकालना है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर जब भी हमें बोला जाए कि आप एंड से टर्म निकालो तो आपको क्या करना होता है कि आप जो जीपी है ना उसको आप रिवर्स में कर दो, रिवर्स ऑर्डर में कर दो। मतलब जो लास्ट टर्म है उसको फर्स्ट में लिखो और सो ऑन, और जो यहाँ पे ये वो यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया 2/9, और जो फर्स्ट में है वो लास्ट में आ जाएगा, दैट इज 2/27। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में कर दिया। अब आपको पीछे से क्या करना, फोर्थ टर्म निकालना फ्रॉम द एंड। ठीक है, फ्रॉम द एंड आपको फोर्थ टर्म निकालना है। तो आप इस वाले एपी का फोर्थ टर्म निकालो। अब देखो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर रेज टू पावर n-1। तो ए आर रेज टू पावर आप कंपेयर कर लो। अब देखो n की जगह पे क्या नजर आ रहा है, 4 नजर आ रहा है, तो 4 रिप्लेस कर दो, 4-1 3। ठीक है, तो ए आर क्यूब हो जाएगा। अब ए होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है 162, फर्स्ट टर्म है 162। अब हमको निकालना है क्या, कॉमन रेशियो। तो कैसे निकालेंगे भैया, अब देखो इसका कॉमन रेशियो क्या था, इस वाले जीपी का, जब ये हमने रिवर्स नहीं किया था उससे पहले वाले का कॉमन रेशियो क्या था। तो इसका कैसे निकालेंगे, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 2/27। तो ये से ये कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 3, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे जो कॉमन रेशियो था वो 3 था। ठीक है, तो जैसे अगर हमें एपी बनाना होता तो हम क्या करते थे, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाते थे और हमारा एपी बन जाता था। लेकिन जीपी में हम क्या करेंगे कि जीपी अगर हमें बनाना हो तो फर्स्ट टर्म में ना हम, जैसे इस यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी हुआ करता था, यहाँ पे कॉमन रेशियो आर होता है, तो आप आर को मल्टीप्लाई करते जाओ और नेक्स्ट टर्म बनता जाएगा। ठीक है, एक एक आर को आप मल्टीप्लाई करते जाओगे ना तो नेक्स्ट टर्म आता जाएगा। ठीक है, तो आप देखो आपको यहाँ पर वाला टर्म चाहिए होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो आप देखो यहाँ ये जो नंबर होगा इसको आपने 3 में से मल्टीप्लाई करा होगा तो ये नंबर आया होगा। ठीक है, तो अगर आप इसको 3 से डिवाइड कर देते हो तो ये वाला नंबर मिल जाएगा। तो इसको जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, जब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो ये 14 बनना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं, 14 से ज़्यादा ही बनेगा, मुझे तो लग रहा है 14 से ज़्यादा बनेगा। कितना बनेगा, 42 और फिर 1 दिया हमने तो 112, हाँ 114 बनेगा। तो यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा वो आएगा 114। तो अब जब ये जो है ये यहाँ पर आ जाएगा 114। ठीक है, तो अब आप कॉमन रेशियो निकाल लो। कॉमन रेशियो कैसे निकालोगे, तो आप देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि कॉमन रेशियो हमारा 3 है इस वाले जीबी का। तो आप देखो इसमें 3 मल्टीप्लाई करो, देखो 2/9 आ गया। अब 2/9 में मल्टीप्लाई करना, इसका नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। फिर जो यहाँ पर आ गया, यहाँ पे जो टर्म है उसके बाद वाला आपको टर्म जाए तो इसको मल्टीप्लाई करना 3 से, इसके बाद वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला टर्म कैसे आया होगा, इसको मल्टीप्लाई करने से ही आया होगा। तो अगर हम इस वाले को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा, तो वही हमने करा, तो ये आ गया 114। तो हमने लिख लिया लास्ट टर्म पहले, उससे सेकेंड वाला लास्ट सेकेंड टर्म, हमने लास्ट से फोर्थ टर्म निकालना है। तो ये हो जाएगा AR4। तो ए हो गया 162, आर कैसे निकालेंगे, इसको इससे डिवाइड करो, तो 114 डिवाइडेड बाई 162, तो ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो अब यहाँ पे रिप्लेस कर दो, खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/3 का
होल क्यूब, तो ये हो जाएगा 162 इंटू 1/3 का क्यूब। तो इसको इससे कैंसिल करोगे 114 हो जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर बचेगा। तो 3 का स्क्वायर 9। तो अगर आपने 114 को 9 से डिवाइड करा तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 38 और ये हो गया 3, तो 38 अपॉन में 3। तो फोर्थ टर्म हो जाएगा 38 अपॉन में 3। ठीक है, सॉरी मुझसे गलती होगी। 162 को आप जब डिवाइड करोगे ना तो ये 54 आने वाला है, तो यहाँ पर 54 आ जाएगा। तो आप जब 54 को डिवाइड करोगे 160 से तो वो 1/3 ही आने वाला है। तो ये हो जाएगा, जब आप 3 से कैंसिल करोगे 54, और 54 को अगर हमने 9 से कैंसिल करा तो ये 6 आने वाला है। ठीक है, तो फाइनली इसका 6 आएगा। तो अब थोड़ा सा देख लेना, गलती हो गई, सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन दिस इज 12.5। हमें बताना है कि कौन सा टर्म जो है वो 12.5 होगा। ठीक है, तो हमारे पास जीपी क्या है? 0.004, 0.002, 0.1 एंड सो ऑन। तो हमें बताना है कि ना कौन सा टर्म, तो हम बोल देंगे आर्बिट्ररी टर्म जो है वो इसके इक्वल है। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे, एन की वैल्यू आएगी तो पता चल जाएगा कि कौन सा टर्म जो है वो इसके इक्वल है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ए होता है फर्स्ट टर्म ये है 0.004। आर कैसे निकालेंगे? तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, तो 0.02 अपॉन में 0.004। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा, तो ये हो जाएगा 2/4। 2/4 नहीं होगा, ऊपर में एक ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, एक ज़ीरो आ जाएगा, तो यहाँ से ये कैंसिल होगा 1/2 और इससे कैंसिल होगा तो 5, तो 5 आ जाएगा। कॉमन रेशियो 5 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो, तो नाउ तो आपको बताना है कि कौन सा टर्म, मतलब इस सीक्वेंस में कौन सा टर्म 12.5 होगा। तो हम चलिए ले लिया हमने आर्बिट्ररी टर्म की, चलिए कोई सा भी टर्म 12.5 है। ठीक है, और ए एन क्या होता है? ए एन होता है ए आर रेस्ट टू पावर एन माइनस वन। तो ये हो जाएगा ए आर रेस्ट टू पावर एन माइनस वन इक्वल टू 12.5। ठीक है, अब आप देखो आर, यहाँ ए क्या है? ए है 0.04, 0.04 सॉरी 0.004, और आर है 5 रेस्ट टू पावर एन माइनस वन इक्वल टू 12.5। इसको आप नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा 5 रेस्ट टू पावर एन माइनस वन विच इज इक्वल टू 12.5 अपॉन में 0.004। अब आप इस पॉइंट को नीचे लाओगे, ये हो जाएगा 1/10। इस पॉइंट को ऊपर में, इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर में आ जाएगा 1000। ठीक है, इससे एक जीरो से ये जीरो कैंसल, और ये तो जीरो हट ही जाएगा, तो 4 से जब आप इस 100 को कैंसिल करो तो 25 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो ये हो जाएगा 5 रेस्ट टू पावर एन माइनस वन। तो आप इसको भी 5 में ही लिखना चाहोगे, 5 की पावर में लिखना चाहोगे, तभी तो आप कंपेयर करोगे ना, तो एन मिलेगा आपको। तो आप क्या करो, इस 125 क्या होता है? 125 5 का क्यूब होता है, तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब, और 25 को क्या लिख सकते हो? 5 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया 5 रेस्ट टू पावर एन माइनस वन विच इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे वेन बेसिस आर सेम पावर आर एडेड, 3 + 2 5 हो जाएगा, तो 5 रेस्ट टू पावर 5। और आपको पता है अगर a रेस्ट टू पावर x इक्वल टू a रेस्ट टू पावर y है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? x इक्वल टू y लिख सकते हैं, वेन बेसिस आर सेम पावर्स आर इक्वल। ठीक है, तो n माइनस वन इक्वल टू 5, इस वन को आप इधर ले आओ तो n हो जाएगा 5 प्लस में 1, तो यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगी 5 + 1 6, तो n हमारा 6 हो गया। ठीक है,
फिर हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है विच टर्म ऑफ द जीपी, मतलब हमें बताना है कौन सा टर्म, मतलब इस जीपी में कौन सा टर्म है जो इसके इक्वल होगा। तो हम बोलेंगे कोई सा भी टर्म इसके इक्वल है, कोई सा भी टर्म इसके इक्वल है, और यहाँ से सॉल्व करेंगे और एन की वैल्यू निकालेंगे। तो ए हो जाएगा हमारा √2, ए होता है फर्स्ट टर्म हो गया √2, और आर होता है कॉमन रेशियो। कैसे निकालते हैं, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, 1/√2 डिवाइडेड बाई √2, तो ये हो जाएगा 1√2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। और यहाँ पे एन का फॉर्मूला लगा दो, एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर रेज़ टू पावर n-1। अब बोलो आप अगर कोई लोग जो लोग सोच रहे हो ना कि ये भैया बार बार जीपी का क्यों फॉर्मूला लगा दे रहे हो बिना चेक किए, तो अब देखो यहाँ पे बोला है विच टर्म ऑफ द जीपी, यहाँ पे तो बोला ही हुआ है ना कि ये जो सीक्वेंस है वो जीपी में, तुम क्यों ही चेक करेंगे, मतलब कन्फर्म है कि वो जीपी में होने वाला है, ठीक है, इसलिए हम चेक नहीं कर रहे हैं, वरना चेक करना होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए आर रेज़ टू पावर n-1 विच इज इक्वल टू 1/512 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ए क्या है, ए है स्क्वायर रूट ऑफ 2 और आर रेज़ टू पावर n-1, तो यहाँ पे है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 रेज़ टू पावर n-1 विच इज इक्वल टू 1/512 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो आप इस स्क्वायर रूट ऑफ 2 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 1/2 रेज़ टू पावर n-1 विच इज इक्वल टू 1/512 √2 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये हो जाएगा 1/2 होल रेज़ टू पावर n-1 विच इज इक्वल टू 1/512 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2, और 512 को आप क्या लिख सकते हो, 2 रेज़ टू पावर 9 लिख सकते हो। 512 क्या होता है, 2 रेज़ टू पावर 9 होता है ना, तो ये हो जाएगा 1/2 होल रेज़ टू पावर n-1 विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, और 2 इसमें अगर आपने 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 10, वेन बेसेस आर सेम पावर आर 9 + 1 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 10। अच्छा, इसी चीज़ को आप क्या नहीं लिख सकते हो, अब देखो 1 रेज़ टू पावर 10 तो लिख ही सकते हो, ये 1 ही आएगा सॉल्व करके, और इसको आप नहीं लिख सकते 1/2 होल रेज़ टू पावर 10। अगर कहीं पे ऐसा हो a रेज़ टू पावर n अपॉन में b रेज़ टू पावर m, तो आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते a/b होल रेज़ टू पावर m, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 होल रेज़ टू पावर n-1 और विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2 होल रेज़ टू पावर 10, ये हो जाएगा n-1 इक्वल टू 10, तो इस 1 को आप इधर ले आओ तो n हो जाएगा 10 + 1, तो n की वैल्यू हो गई 11, ठीक है, तो n की वैल्यू हो गई 11। अब देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 4 सो ऑन इज 128। मतलब हमें बताना है कि इनमें से कौन, मतलब इस जीपी में कौन सा टर्म होगा जो कि 128 होगा। तो आप ए एन को ले लो, कोई सा भी टर्म को आप 128 ले लो, ठीक है। ए होता है फर्स्ट टर्म है 2 और आर होता है कॉमन रेशियो। कैसे निकालते हैं, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, मतलब इसको इससे डिवाइड करो, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन में 2, तो 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो आर हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2। और ए एन क्या होता है, ए एन होता है ए इंटू आर रेज़ टू पावर n-1, ठीक है। तो अब देखो ए एन की जगह आप ये रिप्लेस करो, ए आर रेज़ टू पावर n-1 विच इज इक्वल टू 128, तो ए है 2 और आर है स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल रेज़ टू पावर n-1 विच इज इक्वल टू 128। अब देखो 2 को इससे कैंसिल करोगे, ये हो जाएगा 64 हो गया, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेज़ टू पावर n-1 विच इज इक्वल टू 64। अच्छा, अब देखो
स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ना, इसको आप नहीं लिख सकते हो 2 की पावर 1/2 लिख सकते हो ना। और अगर हम होल में पावर n-1 कर दे, होल में पावर n-1 कर दे, तो क्या ये दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें। अच्छा, अगर a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n रहे तो हम ऐसा नहीं लिख सकते a रेज टू पावर mn, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम यहाँ पे भी यही करेंगे। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर n-1 इंटू 1/2, ये हो जाएगा n-1/2। तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर n-1/2 विच इज इक्वल टू 64। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। 2 रेज टू पावर n-1/2, 64 को आप क्या लिख सकते हो? 64 को हम लिख सकते हैं ना 2 रेज टू पावर 6 लिख सकते हैं। हाँ 6 सही लिख रहा हूँ ना मैं, 2 रेज टू पावर 6 ही ना, हाँ 2 रेज टू पावर 6। तो ये हो गया 2 रेज टू पावर 6। तो व्हेन बेसेस आर सेम पावर आर इक्वल। ठीक है, ये सब मतलब जैसे आप देखो ऐसा, मतलब अगर a रेज टू पावर x इज इक्वल टू a रेज टू पावर y है तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, x इक्वल टू y। तो ये हो जाएगा n-1/2 विच इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से हो जाएगा n-1 इक्वल टू, इसको इधर आप शिफ्ट करोगे तो 6 इंटू 2 12 हो जाएगा 12। तो यहाँ से हो जाएगा n इक्वल टू 12 - 1, तो n हो जाएगा 13। ठीक है, n हो जाएगा 13। तो आप देखो एक बार, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है कि इस वाले जीपी में 729 कौन सा टर्म होगा, मतलब कौन सा टर्म होगा जो कि 729 होगा। तो आप कोई सा भी टर्म ले लो, ए एन आर्बिटरी टर्म के इक्वल ले लो 729 को। ठीक है, अब आप देखो अब देखो ए एन क्या होता है, ए एन होता है ए आर रेज टू पावर n-1, यही होता है। यहाँ पे रिप्लेस करो तो ये हो जाएगा ए आर रेज टू पावर n-1 विच इज इक्वल टू 729। तो अब देखो इसको हमें n निकालना है ना, हमें n निकालना, तो n निकालने के लिए हमें a और r चाहिए होगा। और a और r कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। सीक्वेंस क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड सो ऑन। a क्या है, a है स्क्वायर रूट ऑफ 3 और r कैसे निकालते हैं, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो 3 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अब देखो 3 को लिख सकते हैं ना हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 3, कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख दो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 3। एक स्क्वायर रूट ऑफ 3 से एक स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैंसिल हुआ, पीछे रह गया स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो r हो गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 3 और a था स्क्वायर रूट ऑफ 3 और r की जगह आप रिप्लेस कर दो स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल रेज टू पावर n-1 विच इज इक्वल टू 7 रेज टू पावर 2n। 7 रेज टू पावर 2n है यार, ये क्या है 729। अब देखो व्हेन बेसिस आर सेम पावर आर एडेड, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और इसकी पावर 1 है। तो अब देखो अगर a रेज टू पावर m हो और n2 में a रेज टू पावर n हो तो हम क्या कर सकते हैं, पावर ऐड कर सकते हैं a रेज टू पावर m प्लस n। व्हेन बेसिस आर सेम पावर आर एडेड, तो ऐड कर दिया हमने। तो यहाँ पे भी ऐड कर दो स्क्वायर रूट ऑफ 3 रेज टू पावर n-1 और प्लस में 1 विच इज इक्वल टू 729। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 से 1 कैंसिल n विच इज इक्वल टू 729। अब आप देखो स्क्वायर रूट ऑफ 3 की पावर n है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इस अगर स्क्वायर रूट ऑफ 3 रहे मतलब 3 पर पावर कितनी है 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो ये हो जाएगा, अगर हम इसकी पावर n करें तो उसकी भी पावर n आ जाएगी। और आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि a रेज टू पावर m इन होल रेज टू पावर n कैसे निकालते, तो इसको हम लिख सकते हैं a रेज टू पावर mn, मतलब इन दोनों को सिमिलरली मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उसी तरह से अगर हमने सिंपली इसको मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा 3 की पावर n/2। तो ये इसको तो हमने 3 की पावर में लिख दिया, अब आप इसको भी 3 की पावर में लिखो। तो 729 क्या होता है, 3 की पावर 6 होता है शायद से, 6 ही होता है मेरे हिसाब से।
यस वो 6 ही होता है, तो आप इसको लिख दो 3⁶, ठीक है। और आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है, अगर a⁴x इक्वल टू a⁴y हो तो हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू y, तो ये हो जाएगा n/2 इक्वल टू 6। तो यहाँ से इस 2 को इधर शिफ्ट करो तो n हो जाएगा 6 × 2, तो n हो जाएगा 12, ठीक है। तो n हमारा 12 हो गया। तो अब देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 4th पार्ट है, हमारे पास ये जीपी दे रखा है और हमें बताना है कि कौन सा टर्म ये होगा। तो हम an ले लेते हैं, कोई सा भी टर्म जो है ये हो सकता है कुछ 19683। तो यहाँ पे an क्या होता है, an होता है a इंटू r⁻n−1, तो ये हो जाएगा a r⁻n−1 विच इज इक्वल टू 1/19683। तो अब देखो जीपी हमारे पास है 1/3, 1/9, 1/27 सो ऑन, ठीक है। ए होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 1/3। फिर हम निकालते हैं आर कैसे निकालते हैं, तो आर होता है कॉमन रेशियो, और क्या करो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से, मतलब इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड करो, 1/9 अपॉन में 1/3, इसको इससे कैंसिल करो तो 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3। तो आर हो गया हमारा 1/3, ए है 1/3, आर भी हमारा 1/3, 1/3 होल रेज़ टू पावर n-1 विच इज इक्वल टू 1/19683। तो ये हो जाएगा 1/3 होल रेज़ टू पावर n। अब देखो ये है 1/3 की पावर 1 और ये है 1/3 की पावर n-1, तो व्हेन बेसिस आर सेम पावर आर एडेड, तो n-1 प्लस 1, ये 1 और ये 1 कैंसिल होगा, n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 रेज़ टू पावर n। अच्छा अब इसको भी 1/3 की पावर में लिखो, तो बेसिकली आप इसको 3 की पावर में लिखो। मैं इसको चाहता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा और इजी कर देता हूँ आपके लिए। अब आप देखो, अगर आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि अगर a/b होल रेज़ टू पावर n रहे तो आप दोनों पे पावर अलग अलग कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो a⁻n अपॉन में b⁻n, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम पावर को अलग अलग कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1⁻n अपॉन में 3⁻n विच इज इक्वल टू 1/19683, ठीक है। अब आप 1 की पावर कुछ भी कर लो, 1⁻n 1 ही होने वाला है, क्योंकि आप 1 की पावर कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 1/3⁻n विच इज इक्वल टू 1/19683। अब आप इसको कर लोगे, मतलब रेसिप्रोकल कर लोगे, तो ये हो जाएगा 3⁻n इक्वल टू 19683, ठीक है। तो आप देखो इसको 3 की पावर में लिखो, कि ये 3 की पावर में मतलब क्या होने वाला है, मतलब कितनी बार 3 को मल्टीप्लाई करोगे कि ये आ जाएगा। तो आप देखो हम ना 3 की पावर 6 करते हैं तो 729 आता है, अगर हम 3 की पावर 6 करें तो 729 आता है, ठीक है। अब देखो 729 में अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 27 का 7, तो नहीं आने वाला। अब देखो लास्ट टर्म तो यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे तो 7 है, तो नहीं आएगा। तो एक बार और मल्टीप्लाई करके देखो, मतलब आप 729 को ना 9 से मल्टीप्लाई करके देखो, मतलब यहाँ पे हमने 3 के पावर 1 से करके देखा तो नहीं आ रहा है, तो 3 की पावर 2 से करके देख रहा है। तो आप देखो 9 से करो तो 9 × 9 81, 81 का यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 1 भी यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, तो मतलब ये भी नहीं होने वाला। तो आप ना 729 को 3 की पावर 3 से दैट इज 27 से मल्टीप्लाई करके देखो, तो 7 × 3 सॉरी गलत बोल दिया, 7 × 9, 7 × 9 क्या होता है 63, 63 का यहाँ पर 3 आएगा, तो ये आ सकता है। तो आप चेक कर लो एक बार, ये हो जाएगा 6, 7 × 2 14, 14 और 6 20, 20 यहाँ पे 2 और 7 × 2 49 और 49 और 2 51, फिर 2 से करोगे तो 18 का 1 2 2 4 और 5 और 2 और 7 14, इसको करोगे 3 8 6 9 और 1। अब देख लो आ गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3⁻n और इसको हम लिख सकते हैं 3⁻9। और आपने प्रॉपर्टी पढ़ाई कि a⁻x इक्वल टू a⁻y रहे, तो हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू y।
तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, व्हेन बेसेस आर सेम पावर आर इक्वल, तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 9। ठीक है, तो अब देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, कि कौन सा टर्म प्रोग्रेशन का जो है वो ये हो जाए, मतलब आपको ए एन दे रखा है 512 अपॉन में 729, आपको ना एन निकालना है कि कौन सा टर्म जो है वो इसके इक्वल होने वाला है। तो आप देखो ए एन क्या होता है, ए एन होता है ए आर रेस टू पर एन माइनस 1, यही होता है ना हमारा एन। तो ये हो जाएगा ए आर रेस टू पर एन माइनस 1 विच इज इक्वल टू 512 अपॉन में 729। और सीक्वेंस है 18 माइनस 12 8 सो ऑन। तो ए होता है फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ये 18 और आर कैसे निकालोगे, तो सेकेंड टर्म मतलब इसको इससे डिवाइड कर दो, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा मतलब -12 अपॉन में 18, तो 6 से कैंसिल हो गया तो 2 और ये हो गया 3, तो ये हो गया -2/3, मतलब कॉमन रेशियो तो हो गया -2/3। तो रिप्लेस कर दो यहाँ पर, ए हो गया 18 आर रेस टू पावर n माइनस 1, आर है क्या -2/3 होल रेस टू पावर n माइनस 1 विच इज इक्वल टू 512 और 729। ठीक है, ऐसे तो पोर नेगेटिव। अगर आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा हो ना, तो यहाँ पर अगर ए रेस्ट पर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, जहाँ पर ए क्या होता है, ए जो होता है वो 0 से बड़ा होता है और कभी भी 1 के इक्वल नहीं होता, लेकिन यहाँ तो ये रूल फॉलो नहीं हो रहा, फिर भी हम लेकिन कर लेंगे। ठीक है, हमें तो सॉल्व करने के लिए बोला तो हमें तो करना ही पड़ेगा। अब आप देखो 18, अब देखो यहाँ पे ना 2/3 की पावर समथिंग है, मतलब 2/3 की पावर वेरिएबल है ना, तो आप इसको भी 2/3 में ही लिखो, फिर उसके बाद कैंसिल करेंगे। तो आप देखो 18 को क्या लिख सकते हो, 9 इंटू 2, और 9 को लिख सकते हो 3 की पावर 2 और इंटू में 2, क्या ही दिक्कत है, लिख सकते हैं ना। ये हो जाएगा 3 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 1, और ये हो गया -2/3 होल रेस टू पावर n माइनस 1। अब आप देखो यहाँ पे 512 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेस टू पावर 9, और 729 को लिख सकते हैं 3 रेस टू पावर 6। इस 3 रेस टू पावर 2 को यहाँ पे ले आओ तो ये हो जाएगा, और इससे ये कैंसिल हो तो 8 हो जाएगा, इसको यहाँ पे ले आओगे तो -2/3 होल रेस टू पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा 2 रेस टू पावर 8 और 3 रेस टू पावर 8। इसको नीचे लाओगे तो ये हो जाएगा ना 3 रेस टू पावर 6 इंटू में 3 रेस टू पावर 2, व्हेन बेसेस आर सेम पावर आर एडेड, तो 6 + 2 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 रेस टू पावर 8। तो ये हो गया -2/3 होल रेस टू पावर n माइनस 1 विच इज इक्वल टू, अब देखो इसको एक ही पावर में कर दो क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है। हम यहाँ पे देखो
अगर ऐसा तो ऐसा लिख पाए, अगर a रेस टू पावर n अपॉन b रेस टू पावर n रहे तो हम दोनों को एक ही पावर में कर सकते हैं, a अपॉन में b होल रेस टू पावर n। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना -2/3 है, यहाँ पर हमारे पास -2/3 है, तो यहाँ पे भी आप -2/3 कर दो, क्या ही दिक्कत है। अब देखो -2/3 होल रेस टू पावर 8, अब -1 की पावर 8 करोगे वो 1 ही रह जाएगा, तो क्या ही फर्क पड़ता है, माइनस लगाएं चाहे ना लगाएं, तो लगाना है तो लगा ही दो, लगा दिया हमने। अब आप देखो कंपेयर करो, वेन बेसिस आर सेम पावर आर इक्वल, तो ये हो जाएगा n-1 इक्वल 8, तो यहाँ से हो जाएगा n इक्वल टू, इस 1 को उधर ले आओ तो 8 + 1, तो n की वैल्यू हो जाएगी 9। तो अब देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द जीपी। तो आपको इस जीपी मतलब जीपी के एंड से फोर्थ टर्म निकालना है। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग से अगर इस जीपी का आप A4 निकाल दोगे ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको एंड से निकालना है। तो कैसे करेंगे, पहले इससे एक पीछे वाला टर्म लिख लो। आप कैसे लिखोगे, तो आप देखो इसका कॉमन रेशियो निकालो, क्या आएगा, इसका कॉमन रेशियो आ जाएगा, अब डिवाइड कर लो ना, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, ये हो जाएगा 1/6 अपॉन में 1/2, ये हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो डेट इज आ गया 1/3। तो इसका आ गया 1/3, इसका क्या आ गया 1/3 आ गया। इसका आ गया 1/3, इसका कॉमन रेशियो आ गया 1/3। तो आपको ना यहाँ वाला निकालना है, इस यहाँ का, कि यहाँ सीक्वेंस में क्या होगा। तो आप कुछ मत करो, आप देखो इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे ये आया, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करा ये आया, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करा ये आया। यहाँ पर अगर हम x बोले तो x को अगर हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका नेक्स्ट वाला आएगा, दैट इज ये। ठीक है, तो इसको अगर हमें x चाहिए तो आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो ना, ऐसा कर लो। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये an है ना, तो आप an-1 निकाल लो, लेकिन उसके लिए बहुत लफड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो उतना मेहनत आप क्या ही करना, सिंपली ऐसे कर लो, सॉल्व करो। थोड़ा सा 3 से कैंसिल करना पड़ेगा, तो अब देखो 3 से कितनी बार में जाएगा, 4 3 7 9। तो पहले तो आप 1 बार में दोगे तो 1 1 3, फिर 4 में दोगे, फिर 1 7, फिर 2 में दोगे, सॉरी 2 में बोला, 15 में दो, 5 में होगा, और यहाँ पे 9 है ना, 4 है, सॉरी 4 सॉरी ये 4 है। तो 1 में दिया, तो फिर 4 में दिया, और फिर हमने दिया 5 में, और फिर हमें 8 में देना होगा, तो ये आ जाएगा 1458। तो x हो जाएगा हमारा 1458, तो यहाँ पर आएगा 1458, 1/1458। ठीक है, अब आपको इंड से पूछा है ना, तो जब भी इंड से पूछा हो तो मैंने आपको क्या बताया कि आप सीक्वेंस का मतलब सीक्वेंस को रिवर्स ऑर्डर में कर दो, मतलब जो लास्ट में उसको पहले लिखो, लास्ट से आप लिखना चालू करो। ठीक है, उसके बाद ये आएगा 1458, और फिर सो ऑन, फिर ये आएगा, पीछे से हम लिख रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना, रिवर्स कर रहे हैं सीक्वेंस को, 1/18, फिर 1/6, और जो फर्स्ट में होगा वो लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, हमने इसको पहले, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। ठीक है, कुछ इस तरह से हमने रिवर्स कर दिया सीक्वेंस को। अब हम इसका ना फोर्थ टर्म निकाल देंगे, और इसका जो फोर्थ टर्म आएगा ना वही इस वाले जीपी का एंड से फोर्थ टर्म होगा। ठीक है, आप फिर से सुनो, हमने क्या कहा, जब भी आपको क्वेश्चन में बोला हो कि आप एंड से कोई टर्म निकालो, जैसे यहाँ पे बोला है ना फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब पीछे से फोर्थ टर्म निकालो, तो आपको क्या करना है, जो ओरिजिनल जीपी है, ये ओरिजिनल जीपी है जो आपको दिया हुआ है, आपको ना इसको रिवर्स कर देना, और ये जीपी हमने बनाया, इसे हमने बनाया है। ठीक है, हमने बनाया है इसे, तो आपको रिवर्स करके नया जीपी बना लेना, और इसका फोर्थ टर्म निकाल देना है। ठीक है, कब करना है, जब एंड से बोला हो, और इसका जो आप फोर्थ टर्म निकालोगे वही इस वाले पुराने जीपी का एंड से फोर्थ टर्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो
ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, A4 निकालने के लिए आप देखो ए एन का फॉर्मूला होता है ए आर रेज टू पावर n माइनस 1। तो आप कंपेयर करो, आपको क्या चाहिए, A4 चाहिए ना, तो n की जगह आपको क्या नजर आ रहा है, 4 नजर आ रहा है, मैं 4 रिप्लेस कर दूं तो ये हो जाएगा ए आर रेज टू पावर 4 माइनस 1 3, तो ए आर क्यूब। तो ए होता है फर्स्ट टर्म है 1/4 3 मतलब 4374 और आर इसको इससे डिवाइड कर दो, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, आर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा। अब इसको नहीं भी सॉल्व करो तो कोई दिक्कत नहीं, आप याद रखो जब भी आप रिवर्स करोगे ना, तो अगर इस ओरिजिनल वाला का कॉमन रेशियो 1/3 है ना, तो इसका 3 हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल कर देना होता है, जो ओरिजिनल का उसका रेसिप्रोकल कर दो, इसका कॉमन रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। और ए तो इतना ही है, ये हो जाएगा, और इसका पावर 3, आर का पावर 3, 3 का पावर 3। तो अब देखो 1 3 से जब कैंसिल हो रहे तो ये हो जाएगा ये, तो यहाँ पे बचेगा 2। तो 9 से इसको डिवाइड करो, 9 से कितने बार में जाएगा, 9 से अगर हमने इसको करा तो 162, ये 162 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया 1/162, ठीक है। तो आपका A4 जो होगा वो ये आएगा, फ्रॉम द एंड वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 27 एंड द सेवेंथ टर्म इज 729, फाइंड द जीपी। हमें जीपी निकालना है, क्या बोला है, फोर्थ टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, A4 से, A4 है 27, सेवेंथ टर्म मतलब A7, मतलब उसको हम डिनोट कर, सेवेंथ टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, A7 से, A7 है 729, ठीक है। अच्छा, ए एन क्या होता है, ए एन होता है ए आर रेज टू पावर n माइनस 1, और आपको क्या निकालना है, जीपी निकालना। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर हमें एपी निकालना, आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, पहला फर्स्ट टर्म और फिर दूसरा कॉमन डिफरेंस, हम पूरा एपी लिख सकते हैं। उसी तरह से जीपी अगर आपको चाहिए तो जीपी के लिए हमें दो चीज पता होना चाहिए, एक है फर्स्ट टर्म और दूसरा है कॉमन डिफरेंस। अगर ये दो चीजें पता होती है तो हम फटक मतलब तुरंत लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमको यही दो चीज निकालना होगा, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे आप देखो, ए यार आप कंपेयर करो, आपको एन के जगह में क्या नजर आ रहा है, 4 नजर आ रहा है, यहाँ पे 4 रिप्लेस करो तो ये हो जाएगा ए आर रेज टू पावर 4 माइनस 1 दैट इज 3, तो ए आर क्यूब इक्वल टू 27, इसको आप रिलेशन 1 बोल दो। ये A7 है, आप कंपेयर करो, आपको n की जगह क्या नजर आ रहा है, 7 नजर आ रहा है, तो यहाँ पे 7 रिप्लेस करो तो हो जाएगा 7 माइनस 1 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए आर रेज टू पावर 6 विच इज इक्वल टू 729, इसको आप रिलेशन 2 बोल दो। अब आप दोनों को डिवाइड कर दो, तो नाउ इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा ए आर क्यूब अपॉन में ए आर रेज टू पावर 6 विच इज इक्वल टू 27 अपॉन में 729। तो अब देखो ए से ए कैंसिल, इससे कैंसिल करो तो 3, इसको इससे कैंसिल हो रहे हो तो ये हो जाएगा 27, तो क्या बना 1/r³ विच इज इक्वल टू 1/27, ठीक है। इसको रेसिप्रोकल करो तो r³ इक्वल टू 27, तो यहाँ से हो जाएगा r इक्वल टू 27 की पावर 1/3, और 27 को आप लिख सकते हो ना, 27 को लिख सकते हो 3 का क्यूब, तो हो जाएगा 3 का क्यूब होल की पावर 1/3, तो ये से ये कैंसिल, तो फाइनली 3 आ गया, तो r आ गया 3, ठीक है, r आ गया आपका 3। अब हमको a निकालना है, तो a कैसे निकालोगे, यहाँ पे रख दो, r के जगह r रिप्लेस करो, a मिल जाएगा, तो फ्रॉम 1 a r³ है 27 विच इज इक्वल टू 27, तो यहाँ से 27 से 27 कैंसिल, तो a 1 हो गया, ठीक है, a की वैल्यू 1 आ गई, तो खत्म हो गया। जीपी क्या होता है, जीपी होता है ए आर स्क्वायर AR³ एंड सो ऑन। तो 1 फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1, फिर है 1 AR, तो AR कैसे निकालोगे, इन दोनों मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 3, तो नेक्स्ट टर्म 3 आ गया। AR स्क्वायर, तो A है 1 और R का स्क्वायर, 1 इंटू 3 का स्क्वायर 3 स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया 9। फिर AR³, तो AR³, A है 1 R का क्यूब 3 का क्यूब,
और 3 का क्यूब 27, तो 27 इंटू 1 27, ये हो गया जीपी। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, यहाँ पे लिख लो रिक्वायर्ड जीपी। आप देखो एक बार,